गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के एपिसोड में आप देखेंगे प्रीमिया होम्स। ये सेक्टर 125 मोहाली का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सो इसके अंदर 2 और 3 BHK के ऑप्शंस थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ यहाँ पर 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो इस वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे एक 3 BHK का ऑप्शन, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं। सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट कम्स विद स्मार्ट होम एप्लीकेशन। सो आप पूरे घर को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड इट्स ऑल्सो एलेक्सा इनेबल्ड होम। सो पूरे घर के अंदर आप जितनी भी लाइट्स देख रहे हैं, जितने भी फैंस देख रहे हैं, आप इनको एक ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीमिया होम्स के अंदर जो लोग बुकिंग करवाने से रह गए उनके लिए एक और मौका है, बिकॉज इनका एक और नया प्रोजेक्ट है प्रीमिया स्मार्ट होम्स 2। सो वो भी यहीं पर आसपास ही बन रहा है। सो उसका भी जो वीडियो होगा वो आप इस सीरीज़ के अंदर आगे देखेंगे। दिस इज़ प्रीमिया होम्स 1। ये पूरी एक गेटेड कम्युनिटी है। आगे की तरफ ये जो रास्ता जाता है ये जाता है टूवर्ड्स सॉफटा रोड, और बिल्कुल सामने की तरफ वो जो आगे सड़क जाती है वहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लेते हैं सो वो सड़क आपको ले जाती है VR पंजाब मॉल, और मोहाली फेज 6 होते हुए आप पहुँच जाते हैं चंडीगढ़। सो दीस आर प्रीमिया स्मार्ट होम्स। अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैंपल देखेंगे दैट्स गोइंग टू बी द सैंपल। ये पूरी एक गेटेड कम्युनिटी होगी। आपने इसका अभी जस्ट पहले गेट देखा। सो इट्स G+2 कंस्ट्रक्शन। 150 गज में 3 BHK बना हुआ है। ये एरिया है इसका 1350 स्क्वायर फीट। आई एम सॉरी पीछे आवाज़ आ रही होगी, बट आई एम एक्चुअली गेटिंग लेट। सो आप बस समझ लीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। G+2 है कंस्ट्रक्शन। इसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले को रूफ राइट मिलता है, ग्राउंड फ्लोर वालों को रूफ राइट नहीं मिलता है। 150 गज है इसका टोटल एरिया जिसके ऊपर ये 3 BHK बना हुआ है। सो बीच में ये पैसेज रहेगा। इसमें लिफ्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये बीच में जाली का वर्क इसमें दे रहे हैं। इसमें ग्लास नहीं होगा, सिर्फ जाली वर्क होगा। जाली वर्क में एक बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर एयर और लाइट का सर्कुलेशन बना रहता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर ग्लास लगा देते हैं, लेकिन उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अंदर का जो टेम्परेचर होता है पैसेज का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बिल्कुल ठीक सामने इस तरह से ये यूनिट्स होंगी साथ साथ। So this is what you are going to see in today's video. कुछ टाइम पहले तक ये एक सैम्पल फ्लैट हुआ करता था, लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर जितना भी फर्नीचर है वो हटा दिया गया है, तो इससे आपको पूरा जो स्पेस है वो प्रॉपर्ली नज़र आएगा। इट्स एलेक्सा बेस्ड होम, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो टच पैनल दिया गया है जिसके थ्रू आप लाइट और फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस वॉइस कमांड के थ्रू भी आप पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो टोटली एक ऐप बेस सिस्टम पे ये पूरा जो घर है वो काम करेगा। सो दैट वाज द मेन डोर। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। सो गाइज दैट्स द मेन एंट्रेंस। इस वीडियो के अंदर अभी जो आप फ्लैट देख रहे हैं इसका एरिया है 1350 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट, और इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। जैसे दीवार के ऊपर जो अभी आप POP का काम देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, प्लस ये जो अभी आप फैंसी लाइट्स देख रहे हैं ये भी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। अदरवाइज़ इस फ्लैट के अंदर अभी आप जो जो चीज़ें देखेंगे ये एग्जैक्टली उसी स्टेट के साथ डिलीवर किया जाएगा। सो ये था पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया, और इसके बाद ठीक आगे की तरफ है पूरा एक मॉड्यूलर किचन। किचन के अंदर जितना भी कैबिनेट वर्क है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर, और आगे की तरफ अगर आप देखते हैं सो इट्स अ डबल बोल सिंक। RO का प्रोविज़न बिल्कुल नीचे की तरफ वहीं पर दिया जाएगा। और इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर जितने भी आप टॉप लिफ्ट कैबिनेट्स देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक और सॉफ्ट क्लोजर के साथ आते हैं। इस तरफ अगर देखते हैं सो दे हैव गिवन अ ओपन पैंट्री, और ऊपर की तरफ माइक्रोवेव, अवन और OTG का प्रोविज़न इन्होंने दे दिया है।
सो इस तरह से ये पूरी किचन रहेगी। फॉर वेंटिलेशन पर्पस आगे की तरफ इन्होंने एक मैश डोर के साथ ग्लास का सेक्शन भी दे दिया है। एक और चीज़, वेट एरिया को इन्होंने अलग रखा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी वेट बर्तन होंगे, मतलब गीले बर्तन होंगे, उनके लिए यहाँ पर नीचे इस तरह से एक ट्रे का ऑप्शन दिया गया है। सो ये एक फंक्शनल किचन की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, बिकॉज डे टू डे में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। सो ये इस फ्लैट का सबसे छोटा बेडरूम है, बट ये फ्रंट फेसिंग में आता है और इसके साथ है एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। इसके अंदर सेरा की फिटिंग्स इन्होंने यूज़ कर रखी है और बाकी अगर आप देखें तो एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स लगा रखी है। वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ ये पूरा एक बालकनी एरिया मिलता है। इससे ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर बालकनी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। ये बाहर से व्यू आएगा जब ये बन जाएंगे। तो आगे की तरफ इनका पूरा 2 BHK वाला रो है, वो टोटली सोल्ड आउट है। उसके अंदर कोई भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। जितनी भी प्रीमिया होम्स 1 के अंदर इन्वेंट्री है वो सिर्फ फेज़ 1 के अंदर अवेलेबल है। यहाँ से अब वापस चलते हैं टूवर्ड्स द लिविंग एंड डाइनिंग, बिकॉज सामने की तरफ हैं 2 और बेडरूम्स। सेकेंड बेडरूम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। इसके अंदर अगेन वॉल के ऊपर जो आप POP डिज़ाइन देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। बाकी इस वाले बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम आता है। सामने की तरफ होगा पूरा क्लॉजेट एरिया। सो ये एग्जैक्टली ऐसे ही बना कर देंगे। सो लेफ़्ट में आप देख सकते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने सेफ़ का एक प्रोविज़न दिया है बिल्कुल आगे की तरफ। यहाँ पर पूरा एसेसरीज आ जाएगी। इसके बाद दूसरी साइड अगर आप देखें तो वहाँ पर इन्होंने पुल रॉड दे दी है, ताकि जितने भी कपड़े हैं उनको आप रॉड से नीचे खींचें और लटकाने के बाद वापस ऊपर भेज दें। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर इन्होंने ये एसेसरीज़ के लिए सॉक्स, बेल्ट्स और टाइस के लिए अलग से एक सेक्शन दे रखा है। एक और सेक्शन है इसके बाद नीचे की तरफ, और बिल्कुल लास्ट में बॉटम में लिकर बास्केट दे रखी है। दिस इज़ समथिंग न्यू और ये मैंने पहली बार देखा है। शू रैक के लिए भी इन्होंने स्पेशली विद इन द क्लॉजेट्स एक स्पेशल कंपार्टमेंट बना रखा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सो ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। सो ये था सेकेंड बेडरूम और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। इस वाले वॉशरूम के अंदर भी एंड टू एंड टाइलिंग्स लगा रखी है। फॉर वेंटिलेशन पर्पस साथ में एक खिड़की भी दे रखी है और इसके साथ यहाँ पर भी इन्होंने एक खिड़की दे रखी है विद मैश डोर। पीछे की तरफ यूटिलिटी एरिया है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मास्टर बेडरूम। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सेम रेप्लिका है लास्ट वाले बेडरूम की तरह। ये मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर किया जाएगा जैसा अभी आप देख रहे हैं। सामने की तरफ एग्जैक्टली वैसा ही कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वुडवर्क। वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर आते हैं सो पीछे की तरफ चलते हैं। सो ये हुआ पीछे का यूटिलिटी एरिया। इट्स गोइंग टू बी ओपन टू एयर और वॉशिंग मशीन का जो प्रोविज़न है बिल्कुल वहाँ पर दे दिया गया है और ये इस तरह से ओपन टू एयर रहेगा।
hope you enjoyed the property tour. For more information related to this project, you can just call at the number mentioned below. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन। और अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं, देन आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब एंड bell icon as well. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.